स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपन ने इंटरफेरेंस समझा था और इंटरफेरेंस के लिए अपन ने प्राइम कंडीशन देखी थी कि दोनों सोर्स क्या होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए। तो जो इंटरफेरेंस का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है लाइट में, वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से अपन देख रहे हैं कि प्रैक्टिकली इंटरफेरेंस होता कैसे। तो YDAC को समझने के लिए अपन ने दो कोहेरेंट सोर्स बनाए और जो कोहेरेंट सोर्स हैं वो किस तरीके से बनाया अपन ने। सपोज ये एक डार्क रूम है, ये दो वॉल से रूम की, ऐसा समझ सकते हो आप। इस वॉल को अपन स्क्रीन बोल रहे हैं और इस वॉल में दो छेद कर रखे हैं अपन ने लीनियर, और दे आर कॉल्ड लीनियर स्लिट। और यहाँ पर एक सोर्स रख रखा है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। तो जब इससे लाइट चलेगी तो ये दोनों छेदों से पास होगी और ये दोनों छेद जो है दे विल बिहेव लाइक ए कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। तो अब इनसे जो लाइट आ रही है वो सुपर इम्पोज हो रही है और स्क्रीन पर क्या हो रहा है, एक इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है। उस इंटरफेरेंस पैटर्न को अपन समझ रहे हैं कि वो किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर एस क्या ले रखा है मैंने, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ले रखा है। S1 S2 क्या है, दीज आर द लीनियर स्लिट। एस क्या है, सिमेट्रिकल है अबाउट S1 एंड S2। OB क्या है, स्क्रीन पर एक पॉइंट है दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट S1 S2। D स्मॉल d क्या है, स्लिट टू स्लिट सेपरेशन। कैपिटल D क्या है, स्लिट से स्क्रीन का सेपरेशन। और Y क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो अब इस स्क्रीन पर अब आपको समझ में आ गया होगा एक आइडिया कि एक रूम है, डार्क रूम है, जहाँ पर कहीं से भी लाइट नहीं आ सकती है और उस रूम में दो छेद हैं और पीछे बनने इस वाल के पीछे एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स से लाइट डाल रहे हैं। तो ये दोनों सोर्स का की तरह काम कर रहे हैं, कोहेरेंट सोर्स की तरह। और जो लाइट सुपर इम्पोज हो रही है S1 और S2 से, वो इस स्क्रीन पर जो अपोजिट वाल है उस पर क्या कर रही है, इंटरफेरेंस पैटर्न दे रही है। अब किसी भी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी वो पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगी। अपन ने पढ़ चुके हैं इस बात को कि पाथ डिफरेंस के बेसिस पर क्या होगी, इंटेंसिटी क्या होगी, चेंज होगी। तो सबसे पहले अपन पॉइंट O ले रहे हैं। तो अगर पॉइंट O पर मैं पाथ डिफरेंस देख रहा हूँ तो किस तरीके से लिखा जाएगा पॉइंट O पर पाथ डिफरेंस। एक तो लाइट इधर से आ रही है और एक लाइट इधर से आ रही है। इसका पाथ तो है SS2 प्लस H2O और इसका पाथ है S1 प्लस S1O। तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया, SS2 प्लस H2O माइनस SS1 प्लस S1O। इसको मैंने रीअरेंज कर दिया है, SS2 माइनस SS1 इसको इधर ले लिया प्लस H2O माइनस S1O। अब बिकॉज ऑफ सिमेट्री क्या है, ये दोनों इक्वल है तो ये 0 हो गया और ये दोनों इक्वल है तो ये 0 हो गया। तो पाथ डिफरेंस 0 हो गया और पाथ डिफरेंस 0 है तो यहाँ कंस्ट्रक्टिव डिफरेंस होगा। और अगर इन दोनों की इंटेंसिटी यहाँ पर इसकी भी I नोट है और इसकी भी I नोट है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 4I नोट हो जाएगी। अब अपन एक जनरल पॉइंट ले रहे हैं P और उसकी पॉइंट O से डिस्टेंस कितनी है, Y डिस्टेंस है। तो इस पर इंटेंसिटी कितनी होगी, इसको कैलकुलेट करने के लिए इस पॉइंट पर अपने को पाथ डिफरेंस का पता होना जरूरी है। सो पाथ डिफरेंस को कैसे लिखेंगे अपन, इसका पाथ कितना है, SS2 प्लस H2P। सो आई राइट हियर SS2 प्लस H2P माइनस इसका पाथ कितना है, SS1 प्लस S1P। सो आई राइट हियर SS1 प्लस S1P। Now I rearrange it, SS2 minus SS1 plus H2P minus S1P। As we know SS2 minus SS1 क्या है, 0 होगा because of the symmetry, अपन ने ऊपर भी देखा है। So part difference is H2P minus S1P। अब अपन ने यहाँ पर जो कंडीशन ले रखी है D is very very much greater than small d, तो उस कंडीशन में ये एंगल बहुत छोटा होगा और ये एंगल छोटा होगा। तो फिर अपन ने जो इससे इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया और H2P को क्या लिख दिया मैंने, H2N प्लस NP माइनस S1P। अब ये NP है और S1P क्या है, इक्वल है तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया, H2N। स्टूडेंट्स, आज अपन फ्रिंज विड्थ के बारे में समझेंगे कि फ्रिंज विड्थ क्या होती है।
बच्चों को जो है बहुत कंफ्यूजन होता है कि फ्रिंज होती क्या है, फ्रिंज पैटर्न क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि ये एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये दो स्लिटें S1 S2 और ये क्या अपने पास एक स्क्रीन है। तो जब ये लाइट इस स्क्रीन पर पड़ रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंटेंसिटी का वेरिएशन नजर आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है इसको अपन O बोल रहे हैं और इस पॉइंट को O डैश बोल रहे हैं। तो यहाँ पर O पर जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी नजर आ रही है। तो जब अपन ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ चल रहे हैं तो इंटेंसिटी डिक्रीज होते 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 यहाँ क्या हो गई, जीरो हो गई, और इस साइड भी जीरो हो गई। फिर वापस इंटेंसिटी क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगी, होते होते यहाँ पर मैक्सिमम आ गई, फिर डिक्रीज होते होते जीरो आ गई, फिर इंक्रीज होते होते मैक्सिमम आ गई, फिर डिक्रीज होते होते जीरो आ गई। तो ये जो है मैक्सिमम, ये अपने पास मैक्सिमम इंटेंसिटी का सेंटर है और इसके दोनों ओर एक मिनिमम इंटेंसिटी के पॉइंट है। तो ये जो रीजन होता है इसको अपन सेंटर ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं। जब अपन ब्राइटेस्ट पॉइंट जब सेंटर पर होता है दैट इज कॉल्ड ब्राइट फ्रिंज, और जब मिनिमम इंटेंसिटी का पॉइंट अगर सेंटर पर ले रहे हैं अपन, अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो दोनों तरफ मैक्सिमम इंटेंसिटी के पॉइंट नजर आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द डार्क फ्रिंज। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रिंज एक ही बात है, बस देखने के नजरिए का फर्क है। अगर अपन पैटर्न में ब्राइटेस्ट पॉइंट को फोकस कर रहे हैं तो दोनों तरफ डिक्रीज इंटेंसिटी के पॉइंट मिल रहे हैं अपने को, और जो लोएस्ट इंटेंसिटी के पॉइंट तक का रीजन है दैट इज कॉल्ड ब्राइट फ्रिंज। और अगर अपन सेंटर अपन कहाँ पे फोकस कर रहे हैं, मिनिमम इंटेंसिटी के पॉइंट पर, तो दोनों तरफ इंक्रीजिंग इंटेंसिटी जो है, यहाँ पर एक मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है, यहाँ पर एक मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है। ये जो रीजन है दैट इज कॉल्ड डार्क फ्रिंज। तो इसको अपन सेंटर ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं, इसको फर्स्ट डार्क फ्रिंज बोलते हैं, इसको ये जो है सेंटर ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है और इसको अपन फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बोलेंगे। ये सेंटर ऑफ सेकंड डार्क फ्रिंज है, इसको अपन सेकंड डार्क फ्रिंज बोलेंगे। इसी तरीके से ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज का सेंटर है तो इस रीजन को अपन फर्स्ट डार्क फ्रिंज की विड्थ बोलेंगे। तो जब आप अपने से विड्थ की बात आती है तो वो कहेगा कि ब्राइट फ्रिंज की विड्थ बताइए या डार्क फ्रिंज की विड्थ बताइए। तो ये जो है सेंटर ब्राइट फ्रिंज की विड्थ है, और अगर अपन इसको ले रहे हैं तो ये सेंटर जो है ये डार्क फ्रिंज की विड्थ है। तो इस तरीके से इसको बोला जाता है। स्टूडेंट्स, अभी अपन ने समझा था कि सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज क्या होता है और सेंटर ऑफ डार्क फ्रिंज क्या होता है। अब अपने को ये समझना है कि जो सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन या सेंटर ऑफ डार्क फ्रिंज की स्क्रीन पर पोजीशन अपन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक फ्रिंज पैटर्न बनाया है, ये स्क्रीन है जो अभी अपन लेक्चर में बात कर रहे हैं उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये जो है अपने पास सेंटर ब्राइट फ्रिंज का सेंटर है और ये विड्थ है सेंटर ब्राइट फ्रिंज की। ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का सेंटर है, ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज का सेंटर है। अभी अपन ने देखा था कि जो पार्ट डिफरेंस होता है वो H2n का के इक्वल होता है d sin थीटा के, या sin थीटा का के इक्वल है H2n अपॉन d के। अब अपन ने ये राइट एंगल ट्रायंगल ये देख रहे हैं O डैश P O। तो ये अपन ने देखा कि P O डैश O, P O डैश O, इसमें अपन ने tan थीटा देखा तो इसमें tan थीटा का के इक्वल है y अपॉन d के। तो मैंने यहाँ पर tan थीटा को y अपॉन d लिख लिया। लेकिन अपन ने कंडीशन क्या ले रखी है कि d इज वेरी वेरी मच लेस देन कैपिटल D, और इस कंडीशन में sin थीटा का के इक्वल होता है tan थीटा के। तो फॉर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन sin थीटा का के इक्वल है tan थीटा के, तो मैंने sin थीटा को tan थीटा पुट कर दिया। sin थीटा की वैल्यू H2 अपॉन n है और tan थीटा की वैल्यू y अपॉन d है। तो इस तरीके से मेरे पास H2n आ गया y d अपॉन कैपिटल D। अब अगर अपने को सेंटर ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन देखनी है तो अपने को पता है कि जो पार्ट डिफरेंस होता है वो काई के इक्वल होता है n लैम्डा के। तो मैंने जो पार्ट डिफरेंस है H2n उसको n लैम्डा रख दिया, और H2n यहाँ पे काई के इक्वल है yd अपॉन d के। तो yd अपॉन d काई के इक्वल है n लैम्डा के। इस तरीके से yn काई के इक्वल आ गया n लैम्डा d अपॉन d। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ फ्रिंज को, कि अगर मैं y1 पुट कर दूंगा तो ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज आ जाएगी। इसको अगर 2 पुट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगी, पोजीशन ऑफ
सेकंड सेंटर ऑफ सेकंड ब्राइट फ्रिंज आ जाएगा। इसी तरीके से अगर अपने को पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज देखनी है तो जब अपने को पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज देखनी है तो पार्ट डिफरेंस का एक इक्वल रखना है अपने को 2n-1 लैम्डा बाई 2k। अब आपको यहाँ केयरफुल होना है कि इंटरफ्रेंस में अपन 2n+1 लैम्डा बाई 2 रखते हैं, लेकिन यहाँ पर 2n-1 लैम्डा बाई 2 रखेंगे। ये क्यों रखेंगे इसको भी अपन देखेंगे। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से जब अपने को डार्क फ्रिंजेज की पोजीशन निकालनी है तो फिर अपने को पार्ट डिफरेंस S2n का एक इक्वल रखना है 2n-1 लैम्डा बाई 2k, और इक्वेशन थर्ड से पार्ट डिफरेंस का एक इक्वल है YD अपॉन D। तो इस तरीके से पार्ट डिफरेंस को का एक इक्वल कर दिया मैंने 2n-1 लैम्डा बाई 2k, और एज सच वी गेट yn equal to 2n-1 lambda d upon 2d। Here yn किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ डार्क फ्रिंजेस। अगर मैंने n को 1 पुट कर दिया तो ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज के सेंटर की पोजीशन आ गई, कहाँ से? सेंटर ऑफ सेंटर ब्राइट फ्रिंज के सेंटर से। इसी तरीके से जब मैंने n को 2 पुट कर दिया तो ये जो सेकंड डार्क फ्रिंज है उसके सेंटर की पोजीशन आ गई, कहाँ से? सेंटर ऑफ सेंटर ब्राइट फ्रिंज से। तो इस तरीके से अपन स्क्रीन पर जो है ब्राइट फ्रिंज के सेंटर की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं और डार्क फ्रिंज के सेंटर की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी अपन ने समझा था कि फ्रिंजेज, ब्राइट फ्रिंजेज क्या होती हैं और डार्क फ्रिंजेज क्या होती हैं। अपन ने पोजीशन देखी थी सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज की और पोजीशन देखी थी सेंटर ऑफ डार्क फ्रिंज की। अब अपन एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं फ्रिंज विड्थ के लिए। तो यहाँ पर अपने को समझना है कि अपन ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ देख रहे हैं। तो ब्राइट फ्रिंज क्या होती है? जो है डार्क, दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंज के सेंटर के बीच का जो रीजन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं। इस तरीके से मैंने लिख दिया कि ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ है वो काई के इक्वल है yn-1। yn किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। इसी तरीके से yn-1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ n-1 डार्क फ्रिंज। अब अपन ने इसकी पोजीशन को यहाँ पुट कर दिया है। ये तो nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है और सॉरी nth डार्क फ्रिंज के सेंटर की पोजीशन है, और ये क्या है? n-1 डार्क फ्रिंज के सेंटर की पोजीशन है। तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, तो मेरे पास क्या आ गया? ब्राइट फ्रिंज की विड्थ मेरे को पता चल गई। तो जब मैंने इसको पुट किया, अब इसमें से मैंने लैम्डा d अपॉन 2d कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आपके पास बचा है 2n-1 माइनस 2n-1 लैम्डा d अपॉन d, और ये 2n से 2n कैंसिल हो गया। इस तरीके से ये आपके पास 2 लैम्डा d अपॉन 2d बचा है, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बीटा का एक इक्वल है लैम्डा d अपॉन d के। तो अपने को ये पता चला कि जो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ होती है दैट इज लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। यहाँ पे लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट है। कैपिटल D क्या है? स्लिट से स्क्रीन की डिस्टेंस, और स्मॉल d क्या है? स्लिट टू स्लिट डिस्टेंस। अब अपन कैलकुलेट करने जा रहे हैं डार्क फ्रिंज की विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज। अब डार्क फ्रिंज की विड्थ को मैंने बीटा डे सपोज कर लिया है। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो दो सक्सेसिव सेंटर है ब्राइट फ्रिंज के, उनके बीच का जो रीजन होता है दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज। तो इस तरीके से मैंने बीटा डेज को yn-1 पुट कर दिया है, और yn यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेंटर ब्राइट फ्रिंज, और yn-1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ n-1 ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेंटर ब्राइट फ्रिंज। अब अपने को ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन का फार्मूला पता है। स्क्रीन पर क्या होता है? n लैम्डा d अपॉन d, तो nth की पोजीशन है, और n-1 लैम्डा d अपॉन d किसकी है? n-1 फ्रिंज की पोजीशन है। तो इनको सब्सट्रैक्ट कर दिया। इस तरीके से मेरे को क्या पता चल गया? डार्क फ्रिंज की विड्थ पता चल गई, और मैंने वैल्यू पुट करके लैम्डा d अपॉन d कॉमन ले लिया है।
तो लेमडा डी अपॉन डी कॉमन लेने से ये एन माइनस एन माइनस वन लेमडा डी अपॉन डी हो गया, एन से एन कैंसिल हो गया, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव। इस तरीके से जो डार्क फ्रिंज की विड्थ आई है बीटा डैश वो लेमडा डी अपॉन डी हो गई। और एज सच वी गेट जो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ है और डार्क फ्रिंज की विड्थ है वो दोनों क्या होती है सेम होती है, लेमडा डी अपॉन डी होती है। स्टूडेंट्स अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हेल्प करें ताकि ये मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंच पाए। मैं आप लोगों के लिए वीक में 2 लेक्चर अपलोड करता हूं फिजिक्स के। आप अगर सब्सक्राइब करते हो तो आप आपके डाउट्स भी व्हाट्सएप पे मेरे को पोस्ट कर सकते हो, देन आई विल गिव यू द आंसर। आप लोगों का हर एक लाइक जो है एक टीचर के को मोरल सपोर्ट देता है और उसको और अच्छे से काम करने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू।